हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं 8 चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है जो इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित हैं। आप सबने अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि यह समय का नियम है। उन्होंने सही बताया कि नियम तो समय का ही होता है। समय जो इस संसार में सभी जीवों का सहारा है। अगर ये ना हो तो धरती पर जीवन नामुमकिन है। समय ने वो सब कुछ देखा है जो और किसी ने नहीं देखा। समय वो सब जानता है जो इस संसार का कोई भी जीव जंतु नहीं जानता। समय ही उन्हें बनाता है और जब तक वो खुद न चाहे कोई इससे तोड़ नहीं सकता। इसलिए जब कोई इंसान इसे बदलने की कोशिश करता है तो प्रलय आता है। हमारी आज की यह कहानी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के इन्हीं महान योद्धाओं की कहानी है जो मौत को भी मात दे चुके हैं और जो समय की सीमा से परे जा चुके हैं। 7 लोग जो आज तक इस धरती पे जीवित हैं, ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। इन सबका जन्म अलग अलग कालखंडों में तो हुआ, लेकिन मृत्यु ने कभी इन्हें छुआ भी नहीं। सप्त चिरंजीवी की यह कहानी सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक चलने वाली है। अब इस कहानी में बहुत से सवाल जुड़े हैं। सवाल यह है कि कौन है यह 7 चिरंजीवी या 7 इमॉर्टल्स? अगर इनका अस्तित्व आज भी है तो ये आखिर है कहाँ? जब हम 7 चिरंजीवियों की बात करते हैं तो अक्सर उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इमॉर्टल होने का वरदान मिला था, जो किसी विशेष लक्ष्य के कारण आज भी जीवित हैं। लेकिन इन चिरंजीवियों की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जो वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप के कारण आज भी जीवित है, और उनका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, जो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था, जिसके पास असीम शक्तियाँ थी, यहाँ तक कि उसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना भी आता था। पर उसने कुछ ऐसी गलतियाँ की जिसके लिए उसे श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। आज अगर आपको कोई कहे कि किसी एक शख्स ने सोते हुए 5 बच्चों को जान से मार दिया, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो कितना निर्दयी होगा, उसमें इंसानियत होगी ही नहीं। क्योंकि कोई भी जीता जागता इंसान ऐसा काम करने से पहले कई बार सोचेगा। खास तौर पर जब बच्चों को मारने की बात आती है तो लोग उनका मासूम चेहरा देखकर ऐसा कर नहीं पाते। कई बार टेररिस्ट भी बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन अश्वत्थामा की कहानी कुछ ऐसी ही है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई की थी। अश्वत्थामा ने कौरवों को जिताने का भरसक प्रयास किया और काफी हद तक उन्होंने पांडवों को नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन फिर भी सच्चाई की जीत हुई। पांडव जीते और कौरव हार गए, और अश्वत्थामा को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपने सबसे अच्छे मित्र दुर्योधन को युद्ध भूमि में दर्द में तड़पता देख विचलित हो गए, और उन्होंने दुर्योधन से प्रतिज्ञा की कि वो पांडवों के वंश का नाश कर देंगे। और इसके लिए वो चले गए पांडवों के शिविर में, जहाँ पांडव के जगह गलती से अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव के 5 बच्चों को मार दिया। लेकिन उसके बाद भी अश्वत्थामा को शांति नहीं मिली। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा, जिसका नाम बाद में राजा परीक्षित रखा गया, अश्वत्थामा उसे भी मारना चाहता था, और इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। श्री कृष्ण ने परीक्षित को तो बचा लिया, लेकिन पांडवों के 5 बच्चों को मारने और परीक्षित को मारने का प्रयास करने को लेकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा से बहुत क्रोधित हुए, और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। श्री कृष्ण ने कहा, समय आने पे पांडवों की मृत्यु हो जाएगी, कृष्ण भी देह त्याग देंगे, इस युग का अंत हो जाएगा, लेकिन तुम हमेशा जीवित रहोगे। मरने की भीख मांगोगे, लेकिन मृत्यु कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें दुर्योधन का दर्द बर्दाश्त नहीं है, लेकिन तुम इसी दर्द के साथ इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे। तुम्हें अमर रहने का वरदान नहीं, अमर रहने का श्राप मैं तुम्हें देता हूँ। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि तुम कुष्ठ रोग के साथ जीवित रहोगे और अपने इलाज के लिए इधर उधर तड़पते घूमते रहोगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पे जो मणि थी उसे निकाल लिया। महाभारत की कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि द्रोणाचार्य को एक ऐसे बच्चे की चाह थी जो चिरंजीवी हो, जिसे कोई रोग न सताए, जिसे किसी देवी देवता का डर न हो, जो असीम शक्तियों से संपन्न हो। और इसी चाहत में उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, और शिव ने उन्हें अश्वत्थामा का वरदान दिया। अश्वत्थामा जब बच्चे थे, उनके सिर पर एक मणि थी। उस मणि के बारे में कहा जाता है कि उसके होते हुए अश्वत्थामा को कोई भी नहीं हरा सकता था। वो किसी भी रोग से परेशान नहीं होते थे, उन्हें बीमारियां घेरती नहीं थी। अगर अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वो इधर उधर भटक रहे हैं, तो क्या वो किसी को कहीं दिखाई देते हैं? इसे लेकर बहुत से लोग दावा करते हैं।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का एक किला है, जहां भगवान शिव का एक बहुत प्राचीन मंदिर स्थित है। बताया जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहाँ पूजा करने आते हैं। पुजारी के आने से पहले शिव पर हर रोज फूल चढ़ा हुआ मिलता है। इसे समझने के लिए बहुत से न्यूज चैनल्स ने रात से सुबह तक का वीडियो भी तैयार किया, पर उन्हें कुछ नहीं समझ में आया, सिवाय इसके कि सुबह द्वार खुलने पर ताजा फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ मिलता है। और इसी मंदिर के आसपास एक अजीब से 12 से 14 फीट लंबे इंसान को कई बार देखा गया है, जो लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि पास के तालाब में अश्वत्थामा को उन्होंने नहाते हुए भी देखा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और गुजरात के एक रेलवे इंजीनियर ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया है। यहाँ तक कि भारत के एक महान योद्धा पृथ्वीराज के जीवन पर लिखी गई बहुत ही फेमस किताब पृथ्वीराज रसूल में भी अश्वत्थामा का उल्लेख मिलता है। इस किताब में बताया गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हारने के बाद भटकते हुए जंगल की ओर चले गए, तब उनकी भेंट जंगलों में अश्वत्थामा से हुई थी। चिरंजीवी होने का आशीर्वाद तो सभी अपने संतान को देते हैं, पर आशीर्वाद कभी भी संसार के नियम के विरुद्ध अपना प्रभाव नहीं डालता। लेकिन इन 7 चिरंजीवी में एक चिरंजीवी है अंजनी पुत्र हनुमान, जिन्हें मिले आशीर्वाद ने उन्हें चिरंजीवी बना दिया। कलयुग के संकट मोचन कहे जाने वाले हनुमान एक नहीं कई वरदानों के फलस्वरूप चिरंजीवी हुए हैं। रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है हनुमान, जिन्हें हम रुद्र या यूं कहें कि भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। हनुमान जी का नाम प्राचीन भारत के श्लोकों में सप्त चिरंजीवियों की सूची में शामिल है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब श्री राम अपना देह त्याग कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो हनुमान आज भी यहाँ क्यों है? और इस ब्रह्मांड के अंत तक उनके बने रहने का उद्देश्य क्या है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि वो इमॉर्टल या यूं कहें कि चिरंजीवी कैसे बने। रामायण में इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कहा जाता है कि जब हनुमान राम का संदेश लेकर सीता मैया के पास लंका गए, तब सीता मैया जो कई वर्षों से पीड़ा में थी, उनकी पीड़ा हनुमान के इस संदेश से काफी हद तक दूर हुई, और इसलिए उन्होंने हनुमान को वरदान दिया कि वो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। इससे पहले हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान बचपन में ही मिल चुका था। एक बार हनुमान जी आसमान में चमकते लाल सूरज को फल समझकर बादलों के भी पार चले गए, और वो सूरज को निगलने ही वाले थे। तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया, और इससे हनुमान धरती पर आ गिरे। हनुमान जी इतने अधिक घायल हो चुके थे कि उनका बच पाना असंभव था। तब पवन देव, जो हनुमान जी के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक ली। सभी पशु पक्षी हवा के ना मिलने से मरने लगे। हवा के बिना किसी का भी बच पाना असंभव था। ऐसे में 33 कोटि देवी देवताओं ने न सिर्फ हनुमान को ठीक किया, बल्कि उन्हें बहुत सारे शक्तियां भी दी, और ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने का वरदान भी दिया। न सिर्फ रामायण की कहानियों में, बल्कि रामायण के बाद महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल के बाद महाभारत में भीम के साथ युद्ध किया, और अर्जुन भी महाभारत के युद्ध से पहले उनसे सहायता मांगने गए थे। तब उन्होंने सीधे तौर पर सहायता करने के बजाय अर्जुन के रथ के ऊपर बैठना सही समझा, और इसलिए अर्जुन को कोई हरा नहीं पाया। तुलसीदास जी का कहना था कि उन्हें रामायण की पूरी कथा हनुमान जी ने खुद सुनाई थी, और तभी जाकर उन्होंने इतनी सुंदर रामचरितमानस की चौपाइयाँ और हनुमान चालीसा की रचना की थी। ऐसी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चिरंजीवी क्यों हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न है कि अगर वो आज भी जीवित है, तो इस समय कहाँ है, और वो सामने क्यों नहीं आते? श्रीलंका के लोगों का मानना है कि पिदूरी माउंटेन में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो हनुमान को अपना इष्ट मानती है, और वो हर 41 साल में चरण पूजा करते हैं। उनका मानना है कि हर 41 साल में चरण पूजा के समय हनुमान जी वहाँ आते हैं। वहीं कुछ पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि जब रावण को मारने के बाद श्री राम अयोध्या से अपनी देह त्याग कर वापस अपने लोक जाना चाहते थे, उस समय हनुमान जी ने पूरी अयोध्या को घेर रखा था। किसी भी रास्ते से श्री राम को ले जाने यमराज नहीं आ पा रहे थे, और राम जी अच्छी तरह से जानते थे कि हनुमान के रहते हुए ऐसा संभव नहीं था। इसलिए राम ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी अंगूठी सरयू नदी में डाल दी, और हनुमान जी से कहा कि वो अंगूठी सीता जी की आखिरी निशानी है, और अब हनुमान जाकर सरयू नदी के अंदर से उस अंगूठी को निकाल कर ले आए। हनुमान जी ने ऐसा ही किया, लेकिन सरयू नदी में अंगूठी को ढूंढते ढूंढते वो पाताल लोक पहुंच गए, जहां उनकी भेंट वहां भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाने वाले वासुकी नाग से हुआ। वासुकी ने हनुमान जी से पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो हनुमान जी ने उन्हें पूरी कहानी बताई। तब वासुकी ने एक और इशारा किया और कहा, देखो वहाँ पर श्री राम की अनगिनत अंगूठियाँ पड़ी हैं। तुम श्री राम जी की किस अंगूठी को लेने आए हो? तुम स्वयं जाकर ढूंढ लो। हनुमान जी जब करीब गए तो उन्होंने देखा कि अंगूठियों से पूरा पहाड़ बना हुआ है, और हर अंगूठी दिखने में एक जैसी है। सब पर राम लिखा हुआ था।
हनुमान जी की नज़रों ने पहचान लिया कि हर एक अंगूठी श्री राम की ही है, लेकिन वो इसका रहस्य नहीं जान पाए। तब वासुकी ने समझाया कि ये दुनिया एक नहीं है, ऐसे कई ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड में एक राम है, एक हनुमान है और ऐसी ही एक अंगूठी है। यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। अगर आपको लगता है कि मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले मार्वल्स की मूवी ने समझाया है, तो आप कुछ हद तक गलत हैं, क्योंकि हनुमान जी मल्टी यूनिवर्स के इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले रामायण में ही समझा चुके हैं। पर सवाल उठता है कि उनके अमर होने का उद्देश्य क्या है। हनुमान जी किसकी प्रतीक्षा में रुके हुए हैं, क्योंकि श्री राम तो चले गए। तो हम आपको बता दें कि हनुमान जी को भगवान विष्णु के सबसे अंतिम और आखिरी अवतार कल्कि की प्रतीक्षा है। वो रुके हैं ताकि कलयुग के अंत में कलिराज का भी अंत कर सकें। हम सबने सुना है और हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ भी कहती हैं कि हनुमान अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता हैं। उनके पास 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं। तो हनुमान जी रुके हैं ताकि वो कल्कि को अष्ट सिद्धि और नौ निधि और उन सभी शक्तियों का ज्ञान दे सकें। प्राचीन वैदिक युग में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कर्तव्य था वैदिक ज्ञान का विस्तार करना, जबकि क्षत्रियों का कर्तव्य था धर्म की रक्षा के लिए अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना। परशुराम अकेले ऐसे ऋषि थे जिन्हें ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म क्षत्रिय दोनों कहा जाता था। इसका कारण था कि उनके पिता ऋषि जगदग्नि ब्राह्मण और माता रेणुका क्षत्रिय थी, और उनमें दोनों वर्गों के गुण थे। परशुराम वेदों के ज्ञाता होने के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुण थे। उनका जन्म भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पृथ्वी पर पाप को रोकने के लिए हुआ था। भगवान परशुराम एक ऐसे योद्धा थे जिनके सामने कभी कोई टिक नहीं सकता था। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उनकी माँ का अपमान और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो 21 बार इस दुनिया को क्षत्रिय से विहीन कर देंगे, यानी क्षत्रियों का पूरी तरह से नाश कर देंगे। और ऐसा करते करते भगवान परशुराम भूल गए कि वो ऐसा 21 बार कर चुके हैं। तब हनुमान जी आए। उन्होंने परशुराम को याद दिलाया कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है और अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम ने यह सब कुछ भगवान शिव के धनुष पिनाका और अपने परशु के सहारे किया था। परशुराम को त्रेता युग का सबसे पहला विष्णु अवतार माना जाता है और त्रेता युग का सबसे अंतिम विष्णु अवतार थे श्री राम, और इन दोनों के जन्म के बीच कई लाख सालों का अंतर था। हनुमान की बात सुनकर परशुराम शांत होकर अपना पिनाका राजा जनक को देकर वहां से महेंद्र पर्वत चले गए। फिर भगवान राम और सीता का जन्म हुआ। राम ने कैसे धनुष तोड़ा ये कहानी तो आप सब जानते हैं। पिनाका धनुष टूटने के बाद विष्णु के पहले अवतार और विष्णु के अंतिम त्रेता युगीन अवतार श्री राम की भेंट हुई। उन्हें वैसे भी पहले से ही क्षत्रियों से तकलीफ थी और राम जी भी क्षत्रिय थे। ऐसे में परशुराम उन पर बरस पड़े। फिर उन्होंने समझाया कि उनका जो उद्देश्य था वो ऐसे क्षत्रियों का नाश करना था जो समाज में अत्याचार फैला रहे थे। परंतु राम एक आदर्श राजा है, वो अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं। तब क्षत्रियों को लेकर उनकी सोच बदली। फिर जाकर वो शांत हुए और उसके बाद वो वापस महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। लेकिन परशुराम की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, बल्कि महाभारत में भी उनकी बहुत सी कहानियां सामने आती हैं। महाभारत के कुछ महान वीर जैसे भीष्म पितामह, कर्ण और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को भी परशुराम ने ही युद्ध विद्या की सीख दी थी। उसके बाद परशुराम का इस दुनिया को छोड़कर चले जाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, बल्कि महाभारत में भी ये लिखा हुआ है कि वो महेंद्र पर्वत चले गए ताकि अपनी तपस्या पूरी कर सके। अपनी तपस्या में लीन परशुराम आज भी इसी प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। कहा जाता है कि उनके जन्म के 2 उद्देश्य थे। पहला, उस समय जो क्षत्रिय अत्याचार कर रहे थे उनका नाश कर उन्हें सबक सिखाना, और दूसरा, भगवान विष्णु के सबसे अंतिम अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बनना। परशुराम के पास भगवान शिव का पिनाका है, तो उनके पास और भी ऐसे अस्त्र और शस्त्र हैं जिनकी विद्या उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को दी थी। बस उसी प्रकार कलयुग के अंत में कल्कि के युद्ध गुरु बनने के उद्देश्य से आज भी परशुराम अपनी तपस्या में लीन है। हमारे अगले जो इमॉर्टल कैरेक्टर हैं वो है विभीषण। विभीषण को भी रामायण का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है। वो रावण के भाई थे और रावण और राम के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें विभीषण ने राम की बहुत सहायता की थी। लंका की हर एक महत्वपूर्ण जानकारी और रावण की कमजोरी से उन्होंने राम को परिचित कराया था, और इस बात से श्री राम बहुत प्रसन्न थे। इतनी कहानी तो हम में से हर कोई जानता है, और आप ये भी जानते होंगे कि युद्ध में श्री राम के हाथों रावण के मारे जाने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था।
विभीषण लंका का राजपाट देख रहे थे, परंतु उन्हें राम के दर्शन की आदत हो गई थी। जब भी उन्हें अवसर मिलता वो लंका से तुरंत अयोध्या भाग जाते और श्री राम के दर्शन करते। पर अब राम इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे थे। विभीषण को जब ये बात पता चली तो हनुमान की भांति वो भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि ऐसे मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगा और मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा, नहीं, आपके जाने का समय अभी नहीं आया है। जैसे रावण और मेरे युद्ध में आपने मेरी सहायता की थी, वैसे ही कलयुग के अंत में एक बहुत भीषण युद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म की एक बार फिर से लड़ाई होगी और उस समय अधर्म को हराने के लिए आपको एक बार फिर मेरे ही एक अवतार के साथ देना होगा। वैसी ही सहायता करनी होगी जैसे आपने इस युद्ध में मेरी की। विभीषण के जीने का उद्देश्य एक ही है और वो कलयुग के अंत तक कल्कि की प्रतीक्षा है और उसी प्रतीक्षा में विभीषण आज भी रुके हुए हैं। विभीषण चिरंजीवी क्यों है ये तो आपने जान लिया। अब प्रश्न उठता है कि बाकी चिरंजीवियों की तरह वो रहते कहाँ हैं। तो कहा जाता है कि विभीषण को अगर देखना है तो आप उन्हें हर रोज सुबह जगन्नाथ स्वामी के मंदिर के आसपास देख सकते हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास को तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा नाम जो भारतीय साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। वेद व्यास जी को उनकी डिवाइन नॉलेज और बुद्धि के लिए जाना जाता है। आप ये तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि वेद एक श्रुति शास्त्र है, मतलब वेद को सुना गया था। वेद रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है। वेद व्यास ने ही इन वेदों को 4 अलग अलग भागों में लिखा था, जिन्हें हम ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के नाम से जानते हैं। बल्कि इन्हें महाभारत के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कहीं कहीं पर वेद व्यास को विष्णु जी के 24वें अवतार में से 21वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है। वेद व्यास अपने माता पिता ऋषि पराशर की तरफ बहुत ही ज्ञानी थे। वो प्राचीन भारत के सबसे बड़े कवि और लेखक माने जाते थे। महाभारत जो इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसे भी उन्होंने ही लिखा है। महाभारत के अलावा वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की और 116 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। पर पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें चिरंजीवियों की सूची में भी शामिल किया गया है। कहा जाता है कि वो वेद और पुराणों का ज्ञान पूरी दुनिया में बांटने के लिए, वेद और पुराण को हमेशा ब्रह्मांड के अंत तक बनाए रखने के लिए आज भी जीवित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला एक घना जंगल है जो दंडक वन के नाम से जाना जाता है। वहाँ आज भी वेद व्यास रहते हैं। भारत और चीन के बॉर्डर के पास उत्तराखंड में एक गांव है जिसे माणा गांव के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये छोटा सा गांव, वहाँ पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी गुफा है जिसे वेद व्यास जी के गुफा के नाम से जाना जाता है। हमारे अगले जो इमॉर्टल कैरेक्टर हैं वो है राजा बलि, जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है, या यूँ कहें कि इंडियन माइथोलॉजी में एक महान राजा के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी सदियों से बताई और दोहराई जा रही है, जो लोग को दया और करुणा के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इनकी कहानी इनके दादा प्रहलाद से शुरू हुई थी, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। भक्त प्रहलाद के बेटे का नाम विरोचन था। विरोचन का विवाह विश्व लक्ष्मी से हुआ और उन दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान राजा बलि बना। लेकिन विरोचन को देवराज इंद्र ने धोखे से मार दिया, जिसका बदला लेने के लिए राजा बलि ने देवलोक पर भी आक्रमण किया था। और ऐसे राजा बलि, जो पृथ्वी को पहले से ही जीत चुके थे, वे तीनों लोकों के सम्राट बन गए। वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे और इसी के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित किया। राजा बलि को विष्णु के प्रति अपने दादा की भक्ति विरासत में मिली थी, पर वो बड़े होकर एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बने। एक बार भगवान विष्णु ने स्वयं राजा बलि की भक्ति की प्रतीक्षा ली और वो वामन, मतलब एक बौने ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वामन ने बलि से उपहार मांगा और उस उपहार में उन्होंने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि मांगी। बलि ने एक उदार और दयालु राजा होने के नाते वामन की बात मान ली। हालांकि जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वामन ने खुद को विष्णु के रूप में प्रकट कर दिया और अपने पहले पग से पूरी पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। अपना तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह ना होने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपना सर दे दिया और तब विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। पर कुछ समय बाद जब देव ऋषि नारद के परामर्श से बलि ने भगवान की आराधना की, तब उन्होंने उसे सपरिवार पाताल लोक में वास करने की स्वतंत्रता दे दी। हालांकि वो बलि की निस्वार्थता और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि को अमर होने का वरदान भी दे दिया। राजा बलि ने उनसे उपहार के रूप में ये भी मांगा
कि वो वर्ष में एक बार धरती पर आकर अपने लोगों से मिल पाएं, जिस पर विष्णु जी ने उन्हें अनुमति दे दी। जब उन्हें इमॉर्टल में गिना जाता है तो ये सवाल भी आता है कि अब वो कहाँ हो सकते हैं। ओणम ओणम के नाम से जाना जाने वाला ये त्यौहार आज भी भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। ओणम के दौरान लोग राजा बलि की वापसी का स्वागत करने के लिए अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और दीपक जलाते हैं। वे लोग बड़ी बड़ी दावतें करते हैं और पारंपरिक नृत्य भी करते हैं और भक्ति की भावना का जश्न मनाते हैं। केरल में मनाए जाने वाला ये त्यौहार पूर्ण रूप से राजा बलि को ही समर्पित है। वो लोगों के दिलों में आज भी जीवित है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो ये भी कहा जाता है कि राजा बलि कल्कि अवतार के दौरान सबके सामने आएंगे और कल्कि को कलिराज से लड़ने के लिए डिवाइन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे। अगर आपने महाभारत की कहानियां सुनी है या महाभारत टेलीविजन पे देखा है तो आपने कृपाचार्य का नाम तो सुना ही होगा। गुरु कृपाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, जिन्हें कृपा के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय प्राचीन कथाओं में उन्हें एक महान शक्तिशाली इंसान माना गया है। गुरु कृपाचार्य को उनके महाकाव्य कविता महाभारत में कौरवों और पांडवों राजकुमारों के शिक्षक और मेंटर के रूप में जाना जाता है। महाभारत काल के दौरान उनके ज्ञान और कौशल की हमेशा मांग बनी रही। युद्ध में उन्होंने अपने ही शिष्य अर्जुन के साथ भीष्म युद्ध किया था और उनके जीवन को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि भारतीय प्राचीन कथाओं के अनुसार वो इमॉर्टल क्यों है और इस समय वो कहाँ है। साथ ही इमॉर्टल होने के पीछे उनका लक्ष्य क्या है। कुछ परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु कृपाचार्य अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में वास करने लगे थे, जहां अब वो देवताओं के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। कुछ धर्म ग्रंथों का मानना है कि वो कौरवों के साथ खरे अवश्य रहे, परंतु उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी इस भाव को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब सवाल उठता है कि अब वो कहाँ है। इस बात को लेकर ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि सभी चिरंजीवियों के साथ वो भी हिमालय में ही कहीं पवित्र पहाड़ पर अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, ताकि जब आवश्यकता हो वो वापस आ सकें। और उनकी भी आवश्यकता कल्कि के काल में ही पड़ने वाली है। हमने अभी 7 इमॉर्टल्स की बात कही। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इमॉर्टल होने का मतलब क्या है, यानी चिरंजीवी होने का क्या मतलब है, या फिर यूँ कहें कि अमृत्यु को प्राप्त करने का क्या मतलब है। अगर एक लाइन में इसका जवाब दे तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप समय को मात देकर युगों तक जीवित रह सकते हैं।